Hello friends, this is Pradeep Singh and you are watching me on my YouTube channel that is Reasoning Ace। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। जी हाँ दोस्तों, आज की डिस्कशन हमारी होगी डबल रो बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट पे। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने सिंगल रो बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट पे डिस्कशन कर रखा है। उस पे हम लोगों ने 2 पार्ट के वीडियोस देखे थे, जहां हम लोगों ने नॉर्थ फेस को कैसे सॉल्व करना है, साउथ फेस को कैसे सॉल्व करना है, मिक्स फेस को कैसे सॉल्व करना है, विथ प्रोफेशन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उन सारे टाइप पे डिस्कशन किया था। और मैं ये कहूंगा जो लोग अभी तक उस पार्ट को नहीं देखे वो दोनों वीडियोस को देख ले, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज का डिस्कशन जो होगा रो बेस्ड पे, यानी डबल रो सिटिंग अरेंजमेंट पे। यहाँ पे 2 रोज होंगे, ठीक है। तो मैं बारी बारी आपके सामने क्वेश्चन लाता रहूंगा और उससे ट्रिक और कॉन्सेप्ट क्लियर आपको समझाता चलूंगा। तो चलिए आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, पूरा वीडियो के साथ बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि 10 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो। 10 लोग हैं वो 2 पैरेलल रो में बैठे, ठीक है। और ये कैसे बैठे वो भी मेंशन किया गया है। ए बी सी डी ई आर फेसिंग साउथ इन अ रो 1, यानी पहले रो में ए बी सी डी ई बैठे और इनका फेस कहां पे है, साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है। फिर कह रहा है एम एन ओ पी एंड क्यू आर फेसिंग नॉर्थ इन रो 2, यानी एम एन ओ पी क्यू, ये जो 5 लोग हैं ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं और ये सेकंड रो में, ठीक है। फिर यहां पे कह रहा है सच दैट द पर्सन इन रो 1 आर फेसिंग द पर्सन ऑफ रो 2, यानी रो 1 के जो पर्सन है वो सेकंड रो के लोगों को फेस कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। देखिए डबल रो का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझिएगा। जो कंडीशन है, सबसे पहले हमसे ये कह रहा है कि रो 1, ठीक है, जो पहला रो है, ठीक है, इस पहले रो में ए बी सी डी और ई, ये 5 लोग हैं और इन सबका चेहरा कहां पे है, साउथ, यानी नीचे की ओर। क्लियर। फिर उसके बाद सेकंड रो है जिसमें हमारा यहां पे बोला गया है कि एम एन ओ पी क्यू, ये 5 लोग बैठे और इन सबका चेहरा कहां पे, नॉर्थ में, ठीक है। अब देखिए पिछला अगर आपने सिटिंग अरेंजमेंट, रो बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट का वीडियो देखा है तो वहां मैंने आपको बहुत क्लियर बता रखा है कि अगर जो लोग साउथ डायरेक्शन में फेस करते हैं नीचे की ओर, उनका राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, यानी जस्ट अपने से उल्टा, ठीक है। और अगर जो लोग नॉर्थ फेस में रहते हैं उनके लिए अपना ही लेफ्ट और अपना ही राइट होता है। इस चीज पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। यही देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी हम एक चीज देखेंगे, ए बी सी डी ई, ये जो 5 है इनका चेहरा साउथ में है, ठीक है। यानी इन 5 का जब भी जिक्र होगा तो लेफ्ट राइट ध्यान रखिएगा, आपके लेफ्ट राइट से उल्टा होगा, यानी इन 5 का राइट इधर होगा और लेफ्ट उधर होगा। क्लियर है। और एम एन ओ पी क्यू ये नॉर्थ फेस वाले हैं, इसलिए इनका लेफ्ट राइट बिल्कुल आपके लेफ्ट राइट के ही जैसा होगा। क्लियर है। समझना यहाँ पे लेफ्ट राइट को ही है, खेल उसी का है, ठीक है। ध्यान से चलिए अब आते हैं लाइन पे। यहां कह रहा है कि 2 पीपल सिट्स बिटवीन एम एंड पी, एम इज एट द एक्सट्रीम एंड, ठीक है। पहला पॉइंट समझिएगा, कह रहा है एम और पी के बीच में 2 लोग हैं और एम एक एक्सट्रीम पॉइंट पे, एक्सट्रीम एंड यानी एकदम छोर पे। लेकिन कौन से छोर पे, इस छोर पे या इस छोर पे, कंफर्म तो नहीं ना पता। क्लियर है। मान लेते हैं कि एम हमारा अगर इस छोर पे होता, समझिए बात को, मान लेते हैं एम हमारा इस छोर पे, ठीक है, और 2 लोग हैं एम और पी के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है 1 2 छोड़ के यहां पे पी हो जाएगा। क्लियर है। और एक चीज और, ये रो 2 में है, यानी नीचे वाली रो में, और रो 1 रो 2 वाले पर्सन एक दूसरे के आमने सामने बैठे, तो जो 4 पोजीशन ये है, रो 1 की भी 4 पोजीशन जस्ट इसके सामने ही होगी। पोजीशन तो आमने सामने ही है, लोग आमने सामने बैठे, ठीक है। एक केस कहता है, हम मान लेते हैं एम इस एंड पे, ठीक है। अब अगर एम इस एंड पे है तो एम और पी के बीच में 2 लोग हैं, तो ये होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन कहानी में दोनों रोज में 5-5 लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक एक्स्ट्रा यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे होगा। क्लियर है। एक पॉइंट, लेकिन गारंटी तो नहीं कि एम इसी पॉइंट पे है, ठीक है। तो तुरंत हम यहाँ पे दूसरी एक पॉसिबिलिटी लेंगे जहां पे एम को हम इस किनारे पे बिठा देंगे और यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के इस जगह पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा इस बार इस साइड हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 के जस्ट सामने 5 पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जिसके बारे में बात हो रही है उसका फेस किस साइड है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको लेफ्ट राइट लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है द इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस बी। देखिए लैंग्वेज समझिएगा, कह रहा है कि पी का जो पड़ोसी है वो बी को फेस करता है, ठीक है। और ध्यान समझिएगा,
P का पड़ोसी B को फेस करता है। अच्छा, P का पड़ोसी ये भी हो सकता है, ये B को फेस करता है। अगर यानी इसका मतलब हो गया P के पड़ोस के सामने B है, ठीक है। अब P के पड़ोस के सामने B यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। P के पड़ोस के सामने B यहाँ पे भी हो सकता है, समझिएगा। इस लाइन में भी P के पड़ोस के सामने B यहाँ, P के पड़ोस के सामने B यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। यानी हमने देखा B की एक पॉसिबिलिटी यहाँ मिली है और B की एक पॉसिबिलिटी यहाँ मिली है। इस वाले फिगर में भी B की एक पॉसिबिलिटी यहाँ मिली है, B की एक पॉसिबिलिटी यहाँ मिली है। बहुत ध्यान समझिएगा, पॉसिबिलिटी कैसे कटेगी वो भी समझिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे हमसे कह रहा है टू पीपल सिट्स बिटवीन B एंड D। B और D के बीच में कितने हैं? 2 लोग। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर हमारा B इस जगह पे है तो 2 लोग को छोड़ के D बैठना है, तो 1 2 छोड़ के क्या कहें D पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उधर भी जाते हैं तो 1 2 छोड़ के क्या D पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब कंफर्म हो गया B यहाँ नहीं बैठेगा। B की पोजीशन क्लियर हो गई, इस जगह पे होगी, क्लियर है। और अगर B यहाँ है तो 1 2 छोड़ के D की पोजीशन तो यही होगी ना, क्लियर है। सेम नीचे भी देखिए, अब B यहाँ है तो 2 छोड़ के ना तो D इधर हो सकता है ना तो D इधर हो सकता है। इट मींस कंफर्म है B इस जगह पे नहीं होगा, B जब भी होगा तो इस किनारे पे ही होगा, क्लियर। और 1 2 छोड़ के इस बार D यहाँ होगा। एक एक लाइन को बहुत ध्यान समझिए, पहला क्वेश्चन है इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे की लाइन पे आते हैं। आगे की लाइन हमसे कह रहा है A एंड C आर इमीडिएट नेबर्स। A और C दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब देखिए A और C रो 1 में है, यानी ऊपर, ठीक है। और A और C दोनों पड़ोसी हैं, तो इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है, 2 लगातार जगह यही है। यहाँ तो A और C दोनों हो ही नहीं सकते, A यहाँ बिठाएंगे तो बगल में C पॉसिबल ही नहीं है। A और C पड़ोसी है, मतलब 2 लगातार जगह, और 2 लगातार जगह यही है ऊपर वाले रो में। इसका मतलब हो गया एक तरफ A होगा, एक तरफ C होगा। लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि किधर A और किधर C है, ठीक है। नीचे भी वही हाल है, 2 लगातार पोजीशन यहाँ है, यानी एक तरफ A होगा और एक तरफ C होगा, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि A और C की पोजीशन यही है, ठीक है। B यहाँ है, D यहाँ है, तो कंफर्म हो गया यहाँ पे E होगा। इस पोजीशन पे कौन होगा? E, ये कंफर्म हो गया। नीचे वाले डायग्राम में भी इस पोजीशन पे E कंफर्म होगा, क्लियर है ना, ठीक है। बहुत आसान होता है, ध्यान से बस देखिएगा। अब देखिए आगे हमसे कह रहा है यहाँ पे कि C इज नॉट फेसिंग P। C P को फेस नहीं करता है, इसका मतलब P के सामने C नहीं होगा, तो P के सामने C नहीं होगा। चलिए क्लियर हो गया, P के सामने C नहीं होगा तो इस जगह पे C नहीं होगा, तो कौन होगा? A होगा। और जैसे ही यहाँ A कंफर्म हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे C भी कंफर्म हो गया, क्लियर। यहाँ पे भी देखिए P के सामने C नहीं होगा तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? A हो जाएगा। और A यहाँ होगा तो इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। देखिए ऊपर वाली रो एकदम कंप्लीट हो चुकी। अब देखा जाए तो इसी पे हमसे ये कह रहा है एक लाइन कि E इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। E A के लेफ्ट में तीसरा है। अब जरा समझिएगा, E A के लेफ्ट में है। एक बात समझिएगा, A जो पर्सन है इसका चेहरा साउथ में है, क्लियर है। अब चेहरा साउथ में तो इसका लेफ्ट तो इधर होगा ना, बात समझ में आई। A का लेफ्ट किधर होगा? उस साइड होगा, ठीक है। अब जरा पहला फिगर देखिए, इसमें A का लेफ्ट इधर आ रहा है, कंडीशन गड़बड़ हो गया ना। इसका मतलब है कि ये वाला जो हमने लिया था कॉन्सेप्ट, यानी ये वाला जो हमने पॉसिबिलिटी देखा था, ये क्या है? गलत है। नीचे वाली पॉसिबिलिटी सही है। देखिए ई के थर्ड लेफ्ट 1 2 3 ई आ रहा है, क्लियर है। तो देखिए पॉसिबिलिटी कटती इसी टाइप से, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलिए, क्वेश्चन जल्दी भी बनता है, फंसता भी नहीं है। एक जो गलत है वो आगे जाके कट जाएगा और एक जो बच जाएगा वही आपका सही होगा। तो हमें मिल गया कि यही मेरी पॉसिबिलिटी सही होगी। तो आगे बढ़ते हुए देखिए आगे की लाइन में हमसे कह रहा है कि Q इज सेकंड टू द राइट ऑफ N। अब समझिए Q N के सेकंड राइट में है, तो N का चेहरा ऑब्वियस सी बात है N नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। N नॉर्थ फेसिंग यानी नीचे वाला है, और अगर चेहरा नॉर्थ में तो अपना ही लेफ्ट राइट लेंगे, और हमें N का सेकंड राइट N का उधर होगा, ठीक है। तो समझिएगा, अगर हम N को इस जगह पे बिठा दे तो इसका सेकंड राइट 1 2 यहीं पे तो Q होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर इसके अलावा आप N को यहां बिठाते तो इसका सेकंड राइट 1 2 Q पॉसिबल ही नहीं था, क्लियर है ना। तो हमें मिल गया N यहां पे होगा तो Q इस जगह होगा। तो देखिए नीचे बचा कौन? एक बच गया मेरा, कौन? O बच गया। और देखिए बिल्कुल मेरी कंडीशन देखिए ये हो गई कंप्लीट। तो देखिए बहुत इजी होता है डबल रो का कॉन्सेप्ट, कैसे समझना है, क्या ध्यान में रखना है उसको समझिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो लोग बैठे हैं उनका फेस किधर है,
जैसी कंडीशन में हमें गिवन था कि पहले रो वाले कौन कौन थे, उनका फेस साउथ में था, दूसरे रो में कौन कौन थे, उनका फेस नॉर्थ में था। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके फेस के अकॉर्डिंग हम उनका लेफ्ट राइट जज करते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इस पे जरा एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ऑड वन आउट अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट। ठीक है, यानी इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक ऑड वन आउट खोजना है। हमें 5 ऑप्शन दिए गए जिसमें से 4 एक जैसे हैं और एक कोई एक अलग है। ठीक है, अब क्या दिया समझिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है बी, तो देखिए बी कहां पे है, यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एन, एन कहां पे है, यहाँ पे है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ई, ई कहां पे है, यहाँ पे है। चौथा ऑप्शन कह रहा है क्यू, क्यू कहां पे है, यहाँ पे है। और पांचवा ऑप्शन कह रहा है एम, एम कहां पे है, यहाँ पे है। अब देखिए इन पांचों में आपको सिमिलर क्या लगा, बी एन ई एम, ये चारों किसी किनारे पर हैं, एंड पर हैं। ये जो Q है यही बीच में बैठा है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी Q होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे कह रहा है कि हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ P, P के थर्ड राइट में कौन है। अब ऑब्वियस सी बात है P यहाँ है, P का थर्ड राइट इधर जाएंगे। ठीक है, तो P का थर्ड राइट 1 2 3 कौन मिल जाएगा, यहाँ पे M मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर P के थर्ड राइट में कौन है, M है। क्लियर। तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। इसी टाइप से आपसे 5 क्वेश्चन देंगे। हमने तो 2 ही क्वेश्चन डिस्कशन किया, एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो बहुत इजी इसी टाइप का होता है। मेन ये बनाना होता है। तो हम उम्मीद करेंगे आपको ये कुछ समझ में आया होगा। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, उसको भी जरा सॉल्व करते हैं तो उससे आपका और कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो इसमें भी देखिए कंडीशन कुछ वैसा ही है, बस नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए हैं और उनके नाम बदल गए, तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही कह रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 14 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो। इस बार 14 लोग हैं और 2 रो में बैठे हैं। नाम कौन कौन से दिया हुआ है, P Q R S T U V। ये जो 7 लोग हैं वो रो 1 में है और इनका चेहरा साउथ में। क्लियर है। और उसके बाद A B C D E F and G, ये 7 लोग रो 2 में है, चेहरा नॉर्थ में। तो भाई जिनका जिधर फेस है, जो साउथ में उसके हिसाब से लेफ्ट राइट, जो नॉर्थ में उसके हिसाब से लेफ्ट राइट कीजिएगा। ठीक है, और बाकी कंडीशन वही कह रहा है, सच दैट द पर्सन सिटिंग इन बोथ रोज आर फेसिंग ईच अदर। यानी ये जो दोनों रो में लोग बैठे वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन था, सेम टू सेम कंडीशन। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। पहले रो में हमें ये बोला है कि A B C D E F और G है, चेहरा कहां पे है, साउथ में। दूसरे रो में हमसे ये कह रहा है यहाँ पे कि P Q R S T U और B है और चेहरा कहां पे, नॉर्थ में। तो भाई ध्यान रखना है कि कौन साउथ और कौन नॉर्थ में, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं लाइन पे। तो पहली लाइन हमसे कह रहा है कि G सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। G A के लेफ्ट में तीसरा है। एक बात समझिएगा, A जो है वो साउथ फेसिंग वाले रो में है, यानी ऊपर वाले रो में है। ठीक है, तो अगर A का फेस साउथ है तो उसका लेफ्ट उधर होगा। क्लियर है। मान लेते हैं कि अगर A यहां पे है, समझिए मान लेते हैं कि A की पोजीशन ये है और A का थर्ड राइट 1 2 3, यहां पे कौन हो जाएगा, G हो जाएगा। क्लियर है। अगर पहले रो में ये 4 पोजीशन है तो इनके ठीक सामने सेकंड रो की भी 4 पोजीशन तो यही होगी। ठीक है, देखिए कभी भी पूरा पोजीशन पहले से मत सेट किए, जैसे हमने सिंगल रो में ही बताया था, पहले से ही पूरी पोजीशन सेट मत किया करिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग पोजीशन बनती जाएगी सब। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे ये कह रहा है, आगे की लाइन में समझिए, कह रहा है नाइदर ऑफ देम सीट्स एट एक्सट्रीम एंड। यानी कहने का मतलब है ए और जी में से कोई भी किसी किनारे पर नहीं बैठा है। इसका मतलब कोई ना कोई एक पर्सन तो कंफर्म यहां बैठे और इधर भी होगा, क्योंकि यहां होगा तो सामने भी होगा। जी भी किनारे पर नहीं है तो इधर भी कोई ना कोई पर्सन देखिए यहां पे कंफर्म होगा। क्लियर है। अब अगर समझिएगा यहाँ पे बात को, तो यहाँ पे हमसे जो बोला गया है कंडीशन में कि 7 लोग हैं, लेकिन पोजीशन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन मिल चुके हैं। अभी 7वीं पोजीशन बाकी है। 7वीं पोजीशन इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। जस्ट आगे हमसे कह रहा है द वन हु फेसेस ए सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू। कह रहा है जो ए को फेस करता है वो क्यू के लेफ्ट में। अब यहां से हमें 7वीं पोजीशन क्लियर नहीं हो रही है, तो जितना टाइम आप सोचने में लगाओगे ना, मैं हमेशा कहता हूं थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, तुरंत एक दूसरा डायग्राम लीजिए। ठीक है, जो चीज सेम टू सेम है पहले उसको तो बना ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए यहाँ पे है और जी यहाँ पे, ठीक है। करना क्या है, इस फिगर में आप एक्स्ट्रा वाला यहां ले लीजिएगा, इस फिगर में आप एक्स्ट्रा वाला यहां ले लीजिएगा, ताकि आपको ज्यादा सोच के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हमसे कह रहा है द वन हु फेसेस ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। जो ए को फेस करता है वह क्यू के तुरंत लेफ्ट में है, यानी क्यू के लेफ्ट वाला बंदा ही ए को फेस कर रहा है। ए को फेस कर रहा है ये, और ये वाला जो बंदा है, ये वाली जो जगह है, ये क्यू के लेफ्ट में है। इसका मतलब क्यू यहां होगा तभी तो उसका लेफ्ट ये आएगा, ठीक है भाई। क्यू का लेफ्ट इधर क्यों होगा, क्योंकि ये क्यू नॉर्थ फेसिंग वाला है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे भी ए के सामने ये है, और इसके हिसाब से क्यू की पोजीशन यहाँ आएगी, तभी ना ए के सामने वाला बंदा क्यू के लेफ्ट में हो। क्लियर। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे की लाइन में उनसे कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में केवल एक लोग है। अब क्यू यहाँ है, एक छोड़ के पी इधर भी हो सकता है ना, और एक छोड़ के पी इधर भी हो सकता है। क्लियर। इसमें भी वही है, एक छोड़ के पी इधर भी हो सकता है, एक छोड़ के पी इधर भी हो सकता है। हम अभी कंफर्म नहीं है, देखिए चीज को समझिएगा। यानी हमें मिला कि पी यहाँ पे भी हो सकता है और पी इस जगह पे भी हो सकता है। इस वाले में बात करें तो पी की पोजीशन यहाँ भी मिल रही है और पी की पोजीशन यहाँ भी मिल रही है, ठीक है। और जस्ट आगे हमसे कह रहा है कि यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। यू पी के राइट में तीसरा है। अब समझिएगा, पी भी नॉर्थ फेसिंग वाला है ना, तो इसके अकॉर्डिंग पी का राइट उधर होगा, ठीक है। अब समझिए, अगर पी यहां कर दे तो क्या इसका थर्ड राइट 1 2 3 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, यानी इसका मतलब पी यहां नहीं होगा। पी की पोजीशन कंफर्म इसी जगह पे होगी, और इसका थर्ड राइट में यू है, तो 1 2 3 यहां पे कौन हो जाएगा? यू हो जाएगा। क्लियर है। सेम नीचे वाले पे आते हैं, यहाँ पे इसमें भी अगर देखा जाए तो पी कभी यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पी का थर्ड राइट इधर पॉसिबल ही नहीं है, तो पी यहां नहीं होगा। यानी पी की पोजीशन कंफर्म होगी हमारी इसी जगह पे होगी, और पी का थर्ड राइट 1 2 3 कौन हो जाएगा? यू हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। आगे हमसे कह रहा है द वन हु फेसेस यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ध्यान से लाइन को समझिएगा। कह रहा है जो यू को फेस करता है वो सी के लेफ्ट में तीसरा है, ठीक है। अब समझिए, सी साउथ फेसिंग वाला, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो सी का लेफ्ट का तीसरा, सी का थर्ड लेफ्ट इधर होगा इस साइड। क्यों? क्योंकि साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट इधर होगा। 1 2 3, और इसी को फेस कौन कर रहा है? यू। इस तरीके से समझिए, यानी यू के जो सामने है वो सी के लेफ्ट में तीसरा है। तो बिल्कुल हमें ऐसे ही पोजीशन बिठानी है, समझिएगा। तो ऊपर वाले फिगर में समझिएगा, यू के सामने ये है, तो इसके अकॉर्डिंग सी यहां होगा, तभी तो ये थर्ड 1 2 3 थर्ड लेफ्ट आएगा। क्लियर है। नीचे वाले में यू के सामने वाला बंदा यहां है, तो इसके अकॉर्डिंग सी की पोजीशन यहां होगी, तभी तो ये 1 2 3 सी के थर्ड लेफ्ट में आएगा। क्लियर है। यानी सी के थर्ड लेफ्ट वाला बंदा यू के सामने है। क्लियर। आगे की लाइन में आते हैं। तो आगे की लाइन में हमसे यहाँ पे कह रहा है कि वी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आर। अब देखिए, वी आर के तुरंत लेफ्ट में है। आर नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग का मतलब ये हो गया अपना ही लेफ्ट राइट लेना है, तो आर का लेफ्ट इधर होगा, और इधर कौन है? वी है। यानी आर के जस्ट लेफ्ट इस साइड में कौन है? वी है। तो हमें दो लगातार पोजीशन चाहिए, और ध्यान रखिएगा वी इधर होगा और आर इधर होगा, ठीक है। तो अगर समझा जाए, यहाँ पे नीचे वाली पोजीशन में देखें तो यहाँ पे दो लगातार पोजीशन सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें तो कंफर्म है कि वी यहाँ होगा और आर यहाँ होगा, कंफर्म है। ऊपर वाले में अभी हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि वी यहाँ करेंगे तो आर यहाँ, वी यहाँ करेंगे तो आर यहाँ होगा, ठीक है। इसलिए अभी इस चीज को छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड टी। अब एक और पॉइंट कह रहा है कि आर और टी के बीच में कितने हैं? 3 लोग हैं, ठीक है। और ध्यान समझिएगा, आर और टी के बीच में 3 लोग हैं। समझिए एक चीज को, एक चीज क्लियर समझिए। अगर हम V को यहां बिठाते तो R यहां होता, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग R और T में के बीच में 3 लोग हैं, तो R यहां है तो 1 2 3 छोड़ के ये वाला T हो सकता है। क्लियर है, पोजीशन पक्की है। चलिए, एक तो ये हो सकता है। अगर मान लेते हैं हम V को यहां बिठाते और R को यहां बिठाते, ठीक है, तो अब R और T के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 छोड़ के क्या ये कभी T हो सकता? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे Q बैठा है। इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि V यहीं होगा और R यहीं होगा, और 1 2 3 की गैपिंग पे T यहाँ होगा।
इसमें भी देखिए आर फिक्स है, 1 2 3 की गैपिंग पे टी यहां होगा। तो देखिए नीचे हमने सबको बिठा दिया, एक बंदा नीचे कौन बच गया है यहाँ पे देख लेते हैं, बचा है पी क्यू आर एस। तो देखिए एस यहां हो गया, इस फिगर में एस यहां हो गया, बहुत क्लियर समझिएगा। चलिए आगे की लाइन पे आते हैं। आगे की लाइन हमसे कह रहा है द वन फेसेस V सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ B। कह रहा है जो B को फेस कर रहा है, वो जो B को फेस कर रहा है वो B के तुरंत लेफ्ट में है। समझिएगा, B को फेस ये कर रहा है और ये B के लेफ्ट में है, तुरंत लेफ्ट में। इसका मतलब B यहां होगा ना, B यहां होगा तभी तो इसका लेफ्ट इधर आएगा। भाई B साउथ फेसिंग है, ध्यान रखिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका तुरंत लेफ्ट तो यही होगा। क्लियर है? यहां पे भी देखिए V के जो सामने है यानी G, ये B के तुरंत लेफ्ट में, इसका मतलब B यहां होगा तभी तो इसका तुरंत लेफ्ट यहां आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे की लाइन में देखा जाए तो हमसे कह रहा है ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन D एंड B। D और B के बीच में केवल एक लोग हैं। तो चलिए B यहां है तो एक छोड़ के D इधर नहीं हो सकता, यानी एक छोड़ के इधर यहाँ पे D हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए तो एक छोड़ के D की पोजीशन ये हो जाएगी। अभी तक देखिए कोई पॉसिबिलिटी कटी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है F सिट्स टू द राइट ऑफ E। F E के राइट में है। एक चीज समझिएगा, F E के राइट में। अच्छा कितने राइट में हमें नहीं पता है, बस हमें इतना पता है F E के राइट में। एक चीज और, E का साउथ फेस है तो इसके अकॉर्डिंग राइट इधर होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा E यहां होगा तो F की पोजीशन इधर होगी। ठीक है, क्योंकि E साउथ फेस है तो राइट इधर होगा। ठीक है, अब कहां अभी क्लियर नहीं है। अब आगे की लाइन हमसे कह रहा है कि द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू डज नॉट फेस E। समझिएगा, कह रहा है जो U के तुरंत लेफ्ट में है, U का नॉर्थ फेस है तो U का तुरंत लेफ्ट ये होगा, Q होगा। ठीक है, कह रहा है कि जो U के लेफ्ट में है ये E को फेस नहीं करता है। इसका मतलब है U के लेफ्ट के सामने E नहीं होगा। तो U के लेफ्ट के सामने E नहीं होगा तो कौन होगा? F होगा यहाँ। क्लियर है? और जब यहाँ पे F होगा तो इधर कौन हो जाएगा? E हो जाएगा। सेम चीज नीचे देखिएगा, U के लेफ्ट के सामने E नहीं होगा तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? F हो जाएगा। और जब F यहाँ पे होगा तो E यहाँ हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही हमने आखिरी लाइन बिठाई तो एक कंडीशन जो हमने यहां लिख रखी है, कह रहा है E के राइट में F होना चाहिए, यानी E के इधर होगा क्योंकि E साउथ फेसिंग में है। जबकि यहां देखिए E के लेफ्ट में ना F हो गया ना, तो ये जो नीचे वाली पॉसिबिलिटी थी ये क्या थी? गड़बड़ थी। देखिए यही चीज मैं सिखा रहा हूं आपको कि दो पॉसिबिलिटी इसीलिए लेते हैं। कोई एक अगर आप तुक्का मारते हैं तो भाई वो गलत होने के चांसेस भी उसके होते हैं और एकदम आखिरी में हमें जाके पता चलता है कि हम गलत कर दिए। ठीक है, इसीलिए रिस्क मत लीजिएगा, रिस्क फ्री काम कीजिए, दो पॉसिबिलिटी लीजिए, क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए कंडीशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अरेंजमेंट पूरा हुआ। क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए इसके भी एक दो क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ कह रहा है कि हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ V, यानी V का तुरंत राइट किधर है? भाई V यहाँ है, V नॉर्थ फेसिंग है तो V का राइट कौन है? R। क्लियर है? तो V के राइट में कौन मिल गया? R मिल गया। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F। समझिएगा, अब F की पोजीशन यहाँ पे है और F साउथ फेसिंग है ना, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो लेफ्ट होगा वो उधर होगा। ठीक है, और थर्ड लेफ्ट मतलब 1 2 3 कौन मिल गया यहाँ पे? D मिल गया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या मिला? D मिल गया। क्लियर है? तो ऐसे ही हमसे 5 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो हम उम्मीद करेंगे देखिए इन दोनों क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन से, आपको अब आइडिया लग गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसकी कंडीशन हमने थोड़ी सी चेंज की है। ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, कोशिश करिए सॉल्व करने की। बाकी मैं सोल्यूशन इसका अभी कराता हूं तो बहुत ध्यान से सोल्यूशन समझिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफरेंट जरूर लगा होगा क्योंकि इसकी कंडीशन में हमसे कह रहा है कि 24 पोजीशन आर देयर इन 2 पैरेलल रो, यानी 2 रो में कितनी पोजीशन है? 24 पोजीशन है, कंटेनिंग 12 पोजीशन इन ईच रो, यानी हर रो में 12-12 पोजीशन है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा लैंग्वेज समझिएगा, यानी हर रो में 12-12 पोजीशन है। फिर कह रहा है इन अ गिविंग सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन अ रो नॉट फेसिंग
अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो। बहुत ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि इस बार हर रो में बैठने वाला बंदा जो है वो दूसरे रो में बैठने वाले बंदे को फेस नहीं कर रहा है। यानी जो लोग आमने सामने नहीं बैठे हैं, पोजीशन तो 12-12 है लेकिन जो लोग बैठे हैं वो आमने सामने नहीं बैठे हैं। फिर साथ ही साथ कह रहा है इन रो 1 A, B, C, D, E and F are seated and all are facing south and other positions are vacant। दोस्तों एक और ट्विस्ट यहाँ पे है कि रो 1 में A से लेके F तक सिर्फ 6 लोग हैं, जबकि हमें पता है कि हर रो में पोजीशन 12 है लेकिन लोग कितने हैं, सिर्फ 6 हैं A से लेके F तक, और जो बाकी 6 पोजीशन बचती है वो क्या है, वैकेंट। ठीक है, सेम इसी तरीके से बोल रहा है रो 2 में भी 6 ही लोग हैं K, P, Q, R, S, V, और ये लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, सेकंड रो में है, और बाकी जगह क्या है, वैकेंट है। तो ध्यान ये रखिएगा कि 12-12 पोजीशन है, हर रो में 6-6 लोग हैं और लोगों के सामने की पोजीशन वैकेंट होगी। आमने सामने दोनों तरफ लोग नहीं बैठ सकते। अगर ऊपर कोई बंदा बैठा है तो उसके ठीक सामने वाली जगह वैकेंट होनी चाहिए, और नीचे वाली रो में कोई बैठा है तो उसके ठीक ऊपर वाले ठीक सामने वाली पोजीशन वैकेंट होगी। ये ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते पहली लाइन पे, यहीं से कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमसे यहाँ पे कह रहा है कि B is sixth to the left of A। B A के लेफ्ट में कितना है, 6वां है। तो अगेन A का जो फेस है वो साउथ फेस है। ठीक है, समझिए बात को, पहली कंडीशन हमसे कह रहा है कि A के लेफ्ट में 6वां B है, A की पोजीशन साउथ में है, तो इसका मतलब A का जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 6 लेफ्ट कौन है, B है। भाई देखिए ए साउथ फेसिंग है तो इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया। ठीक है, अच्छा इसके बाद वाली पोजीशन देखिए, मैं क्वेश्चन को यहां से नहीं शुरू करूंगा। क्यों यहां से नहीं शुरू करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि कोशिश कीजिएगा वहां से जो हमें बड़ी गैपिंग कवर करे। ठीक है, हम लोग जब सिंगल रो पे बात कर रहे थे तो ही हम लोगों ने इस चीज पे डिस्कशन किया था कि जो हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाते हैं वो वहां से बनाते हैं जिससे लाइन आगे कनेक्ट भी करे। अब जैसे पहली लाइन में ए और बी की बात किया, लेकिन उसके बाद की लाइन में ए और बी का कोई जिक्र नहीं है, तो कहीं ना कहीं लाइन कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। आगे की लाइन में हमसे कह रहा है E is third to the right of the position in front of K। जरा ध्यान समझिएगा, E is third to the right of the position in front of K, who is sixth to the left of Q। who किसके लिए लगा है, K के लिए ही लगा है। लैंग्वेज बहुत क्लियर समझिएगा, यानी कहने का मतलब है K is sixth to the left of Q। तो जरा पूरी लाइन को समझिएगा, कह रहा है पहले जरा पॉइंट समझिएगा, कह रहा है कि Q के 6वां लेफ्ट में K होगा। ठीक है, अब समझिएगा ये जो K Q है ये नीचे वाले रो में नॉर्थ फेसिंग वाले, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो Q की पोजीशन हम मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं Q यहाँ पे, इसका 6वां लेफ्ट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कौन हो जाएगा, K हो जाएगा। भाई Q नॉर्थ में तो इसका लेफ्ट इधर ही आएगा। ठीक है, लेकिन यही हमको ऊपर बोल ये भी रखा था कि E is third to the right of the person of the position in front of K। यानी E जो है K के सामने की पोजीशन के थर्ड राइट में है। एक बात बताइए, ऊपर वाले का चेहरा साउथ में है ना, ये जो पॉइंट ऊपर वाला जो रो है ये साउथ फेसिंग वाले है ना, तो इनका राइट इधर होगा। ठीक है, तो K के सामने वाले के थर्ड राइट में E है, तो इसका थर्ड राइट इधर होगा, यानी 1 2 3 यहीं पे तो E होगा कि नहीं होगा, यानी K के सामने के थर्ड राइट में कौन, E होगा। अब समझिएगा, तो जाहिर सी बात है नीचे वाले रो में भी पोजीशन तो आमने सामने है, भले लोग आमने सामने नहीं बैठे हैं, आमने सामने वैकेंट होगा, मतलब अगर लोग यहाँ पे बैठे हैं तो सामने का वैकेंट होगा, लेकिन पोजीशन तो 12-12 आमने सामने होगी ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो पोजीशन तो पहले हम सेट कर ले, जो पोजीशन जहां पे है उसके ठीक सामने की पोजीशन भी वहां होगी, भले लोग वहां बैठे न हो। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरी इतनी कंडीशन हो गई। अब देखिए कितनी पोजीशन हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें 12 पोजीशन चाहिए। और एक और बात, हमें पता है जिसमें लोग बैठे उसके ठीक सामने वाला वैकेंट यानी खाली होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए कि यहाँ पे कोई नहीं बैठ सकता है, तो इसको हम कट लगा देंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जैसे इसके सामने का ये वाला वैकेंट है तो ये भी कट, इसके सामने का ये वैकेंट होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, कट इसीलिए किया ताकि हमको समझना बहुत आसान हो जाए। ठीक है, अब आगे की लाइन में हमसे देखिए कह रहा है यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं। ओनली 4 पोजीशन आर बिटवीन Q एंड V।
देखिए पर्सन नहीं बोला है, पोजीशन बोला है, बहुत ध्यान समझिएगा। कह रहा है क्यू और बी के बीच में 4 पोजीशन है, ठीक है। अब क्यू यहाँ है, ठीक है, तो 4 पोजीशन इधर तो नहीं हो सकता, वरना 12 से ज्यादा जगह हो जाएगी, ठीक है। 4 पोजीशन इधर ही आएगी। अब 4 पोजीशन इधर आने का मतलब 1 2 3 4 छोड़ दे, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इस समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है द पोजीशन फेसिंग पी इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, इसमें कह रहा है कि द पोजीशन फेसिंग पी, यानी पी को जो पोजीशन फेस करता है, ये वाली जो पोजीशन है वो डी के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में। इसका मतलब हो गया कि डी इधर होगा ना, क्योंकि डी का चेहरा साउथ है, तो इधर डी इधर होगा, तभी तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ये आएगा। क्लियर है, डी का चेहरा साउथ में, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इमीडिएट लेफ्ट ही आएगा। और यही बंदा पोजीशन फेस करेगा किसका, पी का। तो यही कह रहा है कि जो पोजीशन पी को फेस कर रहा है ये डी के इमीडिएट लेफ्ट में। तो ध्यान रखिएगा, हमको इसी तरीके से बिठाना है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं तो हम नहीं भर सकते। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है एफ इज नॉट द वेस्ट ऑफ बी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि एफ बी के वेस्ट में नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, वेस्ट और ईस्ट तो कभी टेंशन मत लीजिएगा भाई, वेस्ट मतलब इधर और ईस्ट मतलब इधर। क्लियर है, तो हमें ये बोला है कि एफ बी के वेस्ट में नहीं है, यानी बी के ईस्ट में होगा तो इधर ही होगा ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एफ जो है वो बी के ईस्ट में, यानी एफ यहाँ बी यहाँ होगा तो एफ इधर होगा। क्लियर है। फिर उसके जस्ट बाद की लाइन देखिए, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि एस सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। एस किसी एंड पे है। अब ये देखिए, ये 10 ही पोजीशन है, 12वीं पोजीशन नहीं हो सकता है पोजीशन उधर बढ़े या इधर बढ़े। इसका मतलब एस उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन एस जहां भी होगा वो किसी किनारे पर ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद की जस्ट लाइन देखिए, तो कह रहा है हमसे कि सी इज नेबर ऑफ एफ एंड बी। सी एफ और बी का पड़ोसी है। अच्छा, एफ और बी दोनों का पड़ोसी होने का मतलब है कि एफ और बी दोनों के बीच में सी हो, ठीक है, यानी बी और एफ के बीच में क्या होगा, सी हो गया। क्लियर है, यानी हमें तीनों का सीक्वेंस मिल गया कि बी होगा, बी के जस्ट बगल में सी, सी के ठीक बगल में एफ, और इसी सीक्वेंस में होगा बी सी एफ, ठीक है, क्योंकि बी के ईस्ट में एफ आएगा। याद रखिए, कंडीशन हमें बोला था कि बी के इधर ही एफ होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए कोई लिंक नहीं बन पा रहा, इसलिए हम नहीं फिल कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे हमसे कह रहा है कि एफ डज नॉट सीट एट एनी एक्सट्रीम एंड, यानी ये भी एक लाइन है कि एफ किसी एंड पर नहीं है। चलिए इसको भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है। आखिरी लाइन देखिए, ये रिलेट हो रही है। कह रहा है कि Q इज इमीडिएट नेबर ऑफ S। Q S का पड़ोसी है, यानी Q यहाँ है और Q के बगल में कौन है, S, और S से एक इंफॉर्मेशन दिया है, S एंड पे है। इसका मतलब हो गया कि S इसी वाली जगह पे होगा ना, तभी तो एंड पे पॉसिबल है, ठीक है। और अगर यहाँ S है तो एक पोजीशन तो इसके सामने भी होगी, लेकिन यहाँ पर्सन बैठा है तो ये जो पोजीशन है ये तो वैकेंट होगी ना। क्लियर है। और एक बात और, ये S किनारे पर है, इसका मतलब एक्स्ट्रा इधर नहीं बैठेगा। देखिए ये टोटल कितने हो गए, 11 पोजीशन हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है 12वीं पोजीशन इधर ही न बनेगा, क्योंकि S किनारे पर है तो उधर तो पॉसिबल नहीं, इधर ही हो। क्लियर है। अच्छा एक और बात, यहाँ B बैठा है तो इसके सामने वाला भी वैकेंट होगा, तो हम पहले इसको भी कट कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मेरे पास यही कंडीशन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, उस देखिए उठाते कैसे हैं, अब इसमें से शॉर्टकट जो लिखे इसमें से चूज किसको करते हैं, जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ध्यान समझिएगा, यहाँ A से B रिलेट हो रहा है, B का पोजीशन बाकी हमें यहाँ से पता चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लिंक बन रहा है, ठीक है। समझिएगा, हमसे कह रहा है कि A के 6वें लेफ्ट में B है। अब A का चेहरा साउथ है तो A का लेफ्ट इधर ही होगा, ठीक है, वो भी 6वां लेफ्ट में B है, और B के बाद लगातार हमें C और F को बिठाना है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं अगर हम A को यहाँ बिठाते, एक मानने की बात करें, A को यहाँ बिठाते तो इसका 6वां लेफ्ट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे B होता ना, और जब इस पोजीशन पे B होता तो ये C होता और ये F होता। क्लियर है, बन रहा है, कंफर्म है। मान लेते कि अगर A की पोजीशन इस जगह होती है, इस वाली पोजीशन, ठीक है, तो 6वां लेफ्ट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे B होता, फिर यहाँ C होता, तो क्या यहाँ पे F पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये तो वैकेंट जगह है, यानी इसका मतलब यहाँ पे A नहीं बन पा रहा है, तो ये गड़बड़। तो कंफर्म हो गया A की प्लेस यहीं होगी, ठीक है, A कंफर्म हो गया इसी जगह पे होगा, और A यहाँ कंफर्म हो गया तो उसके अकॉर्डिंग B यहाँ कंफर्म हो गया, और B के बगल में यहाँ C हो गया, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, F हो जाएगा।
तो हम उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आया होगा। अब जहाँ यहाँ ए है तो ये वैकेंट होगा, यहाँ बी है तो ये भी वैकेंट, सी के सामने ये भी वैकेंट, एफ के सामने ये भी वैकेंट है। जो वैकेंट है उसको कट करते जाए ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। देखिए ये दोनों लाइन के काम खत्म, ठीक है, एस एंड पे है, ये भी काम खत्म, ठीक है। अब मेरे पास एक इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पे है, बिल्कुल इसी तरीके से डी का चेहरा साउथ में और डी के जो लेफ्ट वाली पोजीशन है उसके ठीक नीचे पी होगा। समझिएगा, डी यहां बिठा दें तो इसके लेफ्ट ये पोजीशन और इसके ठीक सामने पी है, हो सकता है, क्लियर है। अब डी यहां है तो इसके ठीक लेफ्ट वाली पोजीशन ये है और इसके सामने पी नहीं हो सकता ये, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी के बैठा है। इधर भी देख लेते, इधर डी के लिए जगह ये बची है, डी के लेफ्ट के सामने क्या यहाँ पे पी हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी एक ही जगह मिल रहा है हमें इसको बिठाने के लिए कि डी यहाँ होगा और इसके लेफ्ट की ये जगह है और इसके ठीक सामने यहाँ पे कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। सेम बस हमने इसको उठा के भरा है, ठीक है। तो अब पी यहाँ है तो ये वैकेंट होगा, डी यहाँ है तो ये वैकेंट होगा, ठीक है। अब अगर गौर से देखें तो ऊपर में देखिए 6 के 6 कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब ये वाली जगह क्या हो जाएगी? वैकेंट हो जाएगी। नीचे में देखिए सारी जगह कंप्लीट है, पी को भी हम तो ऊपर ही कर दे तो क्योंकि सारे रो को यही लिखे। नीचे वाले रो में देखिए सारे हो गए, बस एक बचा है जिसकी यही जगह बच गई है और ये बचा कौन है वो भी हम देख लेते हैं। ये पर्सन हमारा जो बचा है वो बचा है के पी क्यू आर एस बी, आर बचा है, यानी ये पोजीशन पे कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। और देखिए ये मेरा अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था क्योंकि इसके कंडीशन थोड़े डिफरेंट थे, इसके लैंग्वेज थोड़े डिफरेंट थे। पोजीशन और पर्सन दोनों तरह के लैंग्वेज को यहाँ पे बोला गया था कि इनके बीच में इतने पोजीशन है या इतने पर्सन है, इस तरह के लैंग्वेज को ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आए तो इसको भी डील किया जा सकता है। अप्रोच क्या है वो यही है, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। एक दो क्वेश्चंस इसका मैंने दे रखा है, उस पर भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज इमीडिएट राइट ऑफ वी, वी का इमीडिएट राइट, वी का इमीडिएट राइट कौन है? एक बात बताइए, वी का इमीडिएट राइट, अब वी का राइट इधर होगा ना, यहाँ पे कोई है? कोई नहीं है, वैकेंट पोजीशन है, तो इसका आंसर क्या होगा? नन, यानी कोई नहीं। क्लियर है ना? देखिए वी के इमीडिएट राइट पे जो पोजीशन है वहां पे कोई नहीं है, ठीक है। इमीडिएट राइट में कोई नहीं है, नन। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी एंड बी, ध्यान से, सॉरी कह रहा है नंबर ऑफ पोजीशन बिटवीन डी एंड बी, पर्सन है, नंबर ऑफ पोजीशन बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में कितने पोजीशन, कितनी जगह है? तो 1 2 3, 3 जगह है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड आर। अब समझिएगा, हमसे बोला है पी और आर के बीच में लोग कितने हैं, जगह नहीं बोला है, लोग बोला है। तो ऑब्वियस सी बात है, बस 2 ही लोग तो हैं। देखिए जगह बोलता तो 5 होता, 1 2 3 4 5, जगह बोलता तो 5 होता, पोजीशन 5 है, लेकिन पर्सन कितने? 2 है। तो तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान रखने वाली बात है कि ये अरेंजमेंट कैसे करना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये अरेंजमेंट समझ में आया होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी इससे थोड़ा सा और डिफरेंट होगा, यानी एक लेवल और ऊपर होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, और इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंट है। क्या है जरा समझिएगा। तो यहाँ कह रहा है कि 8 पर्सन फ्रॉम डिफरेंट बैंक, जी हाँ दोस्तों, इस बार जो 8 लोग हैं वो डिफरेंट बैंक से हैं। यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी ओबीसी, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो। यानी ये जो 8 लोग हैं जो इन 8 डिफरेंट बैंक से बिलोंग करते हैं, ये 2 पैरेलल रो में है। कह रहा है इन रो 1 A B C D are seated and facing south. In row 2 P Q R S are seated in facing north. यानी रो 1 में A B C D ये 4 लोग हैं, ये साउथ फेस कर रहे हैं। रो 2 में P Q R S ये 4 लोग हैं, ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं। Such that the person are seated in both rows facing each other. देखिए ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल पहले और दूसरे क्वेश्चन के जैसा है कि इस बार लोग आमने सामने ही बैठे हैं, कोई वैकेंट नहीं है और आमने सामने के लोग ही एक दूसरे, मतलब दोनों रो वाले आमने सामने ही बैठे हैं, जैसे शुरू के हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया।
बस बात ये कि उनके नाम के साथ यहाँ पे प्रोफेशन ऐड कर दिया गया, बस एक एलिमेंट ऐड किया है, ठीक है। चलिए कंडीशन पे आते हैं। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है पहली लाइन कि सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सेकंड राइट में है। अब एक बात समझ लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सेकंड राइट में सी होने का मतलब है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सी एक ही रो में होंगे। और हमें बहुत क्लियर पता है कि ए बी सी डी ये साउथ फेसिंग ऊपर वाले रो में है और पी क्यू आर एस ये नॉर्थ फेसिंग नीचे वाले रो में, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सेकंड राइट, इसका मतलब है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी साउथ फेसिंग यानी ऊपर वाले ही रो में होगा, क्लियर है। और उसका सेकंड राइट इधर आएगा, क्योंकि साउथ फेसिंग है तो राइट तो इधर आएगा। तो मान लेते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहां हो गया, ठीक है, BOM, थोड़ा शॉर्टकट में मैंने लिख दिया बॉम्ब, BOM बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसका सेकंड राइट यहां पे हम बना ले तो 1 2, यहां पे कौन हो जाएगा, C हो जाएगा, क्लियर है। और इसके सामने भी ये तीनों होंगे, क्लियर। चलिए अभी चौथी पोजीशन हमें नहीं पता, देख लेते हैं आगे की लाइन, क्या वहां से चौथी पोजीशन क्लियर हो जा रही है। फिर कह रहा है R is an immediate neighbor of the person who face the person from Bank of Maharashtra। कह रहा है R उस पर्सन का पड़ोसी है जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस करता है, ठीक है। यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पड़ोस में ये भी R हो सकता है, ठीक है, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पड़ोस में ये भी R हो सकता है, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता है कि एक्स्ट्रा वाला इधर है कि इधर है, ठीक है। देखिए जब क्लियर ना हो तो टेंशन की कोई बात नहीं, तुरंत यहां दूसरा डायग्राम लीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो फिक्स है पहले उसको हम बिठा लेते हैं, 1 2 3, 3 पोजीशन बिठा लिया, सी हो गया, इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए जो बैंक होंगे उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस वाले फिगर में हम एक्स्ट्रा इधर कर दिए, इस वाले फिगर में हम एक्स्ट्रा इधर कर देंगे, तो वैसे ही चारों नीचे हो गए, ठीक है। अब हमसे यही बोला है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने के बगल में कहीं कोई क्या है, यहाँ पे R है, ठीक है। तो इसमें बात करें तो R यहां भी हो सकता है और R यहां भी हो सकता है, श्योर तो नहीं है ना। लेकिन इस वाले में देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में R तो एक ही जगह होगा, यहां वाले में तो क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट हमसे ये कह रहा है ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड द पर्सन फ्रॉम PNB, ठीक है। और ध्यान समझिएगा, R और PNB वाले के बीच में एक लोग है। अब समझिए, अगर R यहां तो एक छोड़ के PNB यहां होगा, क्लियर है। लेकिन अगर R यहां है तो एक छोड़ के PNB यहां है, क्लियर है। यानी हमें एक बात ये पता चल गई कि अगर R यहां होगा तो PNB यहां, R यहां होगा तो PNB यहां, क्लियर है यहां। लेकिन यहाँ पे पोजीशन फिक्स है, यहाँ R अगर यहाँ है तो एक छोड़ के ये क्या हो जाएगा, ये PNB हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोई भी लाइन स्किप मत कीजिएगा, कोई भी पॉसिबिलिटी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे की लाइन की बात करें तो आगे का पॉइंट हमसे ये कह रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम PNB फेसेस द पर्सन फ्रॉम केनरा बैंक। कह रहा है कि PNB का जो इमीडिएट नेबर है वो केनरा बैंक को फेस कर रहा है, ठीक है। अब पॉइंट समझिए, ऊपर वाले में मान लीजिए PNB यहां होता तो PNB का नेबर ये, क्या ये कभी केनरा बैंक फेस कर सकता है? नहीं, क्योंकि इस जगह पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, क्लियर है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया, यहाँ पे PNB नहीं होगा। PNB कहाँ होगा, इसी जगह पे होगा। अब अगर यहाँ PNB फिक्स हो गया तो PNB यहाँ हो गया, तो यहाँ पे तो R फिक्स हो गया, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता था R और PNB के बीच में एक, क्लियर है। और PNB के पड़ोस के सामने केनरा यहां नहीं हो सकता, लेकिन PNB के पड़ोस के सामने यहां पे तो केनरा हो सकता है ना। बात समझ में आया? यानी ये कंडीशन मेरी कंप्लीट हुई, क्लियर है। यहां पे भी देख लीजिए PNB के पड़ोस के सामने केनरा बैंक, यानी यहां पे भी हम बिठा लिए केनरा बैंक। देखिए एक एक लाइन को मैं बहुत डीप, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आप उसको समझ पाए और इसी हिसाब से प्रैक्टिस बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे के पॉइंट में कह रहा है कि द पर्सन फ्रॉम यूको बैंक फेसेस द पर्सन फ्रॉम OBC यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यानी यूको और OBC आमने सामने, यूको बैंक और OBC आमने सामने, ठीक है। ये ध्यान रखते हैं, ठीक। चलिए अभी हमें ये नहीं पता क्योंकि दोनों कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको अभी हम नहीं बिठा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहीं देखते हैं।
जब जगह मिलेगी तो इस लाइन को फिल कर सकते हैं। फिर हमसे साथ ही साथ कह रहा है आर इज नॉट फ्रॉम ओबीसी। एक और बात हमें यहाँ बोल दिया कि जो ओबीसी बैंक है ये ध्यान रखिएगा ये आर नहीं होगा, ठीक है। अब जरा हम इसको रिलेट करते हैं, ठीक है। यानी हम एक ऐसी जगह खोज रहे हैं जहां ऊपर नीचे दोनों बैंक खाली हो, ठीक है। यूको के बैंक, यूको और ओबीसी के आमने सामने है, और ध्यान रखिएगा ओबीसी आर नहीं है। हो सकता है ओबीसी ऊपर भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये फिक्स नहीं है कि यूको ही ऊपर होगा, हमने बस एक लिख दिया ऐसा कि ताकि आप समझिएगा यूको ओबीसी आमने सामने है और आर ओबीसी नहीं है। अब देखिए यहाँ केनरा है तो यूको ओबीसी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पे पीएनबी है तो यूको ओबीसी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो यहाँ पे भी यूको और ओबीसी नहीं हो सकता। इसका मतलब यूको और ओबीसी की जगह ये हो गई, क्लियर है। और हमें पता है कि आर ओबीसी नहीं है, तो इसका मतलब आर हो गया यूको बैंक और ओबीसी ऊपर हो जाएगा, क्लियर है भाई। ये नहीं बोला गया था कि यूको ही ऊपर होगा, ऐसा लाइन नहीं था, ठीक है। बस ये आमने सामने था, ठीक। सेम अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी यूको ओबीसी नहीं हो सकते, यहाँ पे भी नहीं हो सकते, यहाँ पे भी नहीं हो सकते, यानी यही दोनों जगह पे हो सकते हैं। और आर चूंकि ओबीसी नहीं है तो यहाँ पे भी वही हाल है, आर हो जाएगा यूको बैंक और ऊपर क्या हो जाएगा हमारा ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो देखिए ये वाली लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट में क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। तो कह रहा है कि पी इज नॉट फ्रॉम पीएनबी, पी जो है वो पीएनबी से नहीं है, तो ध्यान रखिएगा पीएनबी नहीं, यानी पी ये इधर कहीं होगा, क्लियर नहीं है तो हम इसको साइड में कहीं लिख देते हैं यहाँ पे कि पी नहीं है पीएनबी से, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बाद में कंडीशन फुलफिल हो जाएगी किसी न किसी स्टेटमेंट से। फिर हमसे कह रहा है, देखिए एक और पॉइंट यहाँ कह रहा है पी डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने नहीं है, पॉइंट समझिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने पी नहीं है तो यहाँ पे पी नहीं होगा, पीएनबी भी पी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो बच गया एक ही पोजीशन, पी यही होगा, क्लियर है ना। आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने यहाँ पे भी पी नहीं होगा भाई, पीएनबी भी पी नहीं होगा, तो पी के लिए जगह क्या बची, यही बच गई, क्लियर है। तो चलिए अब देखिए अब पी वाली जगह भी क्लियर हो गया, इसलिए इस इंफॉर्मेशन को भी हम कट कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि क्यू फेस द पर्सन फ्रॉम देना बैंक। क्यू जो है देना बैंक को फेस करता है। अब एक चीज और, क्यू नीचे वाले रो में है, क्यू नीचे वाले रो में है, ठीक है। अब अगर क्यू यहां कर दे तो ये देना बैंक हो सकता है, अब क्यू यहां कर देंगे तो क्या ये देना बैंक होगा, नहीं होगा। और क्यू के लिए तो यही दो जगह ही बस खाली था, तो हमें बहुत क्लियर कंफर्म हो गया कि क्यू की पोजीशन यही होगी और जस्ट ऊपर ये क्या हो जाएगा, देना बैंक हो जाएगा। ये पोजीशन कंफर्म है, ठीक है। अब पी क्यू आर तो बचा कौन, एस बच गया, क्लियर। यहां पे भी देख लीजिए, समझिएगा क्यू यहां कर देंगे तो देना बैंक ये हो जाएगा, क्यू यहां करेंगे तो ये देना बैंक नहीं होगा, यानी कंफर्म हो गया यहाँ पे भी कि ये हो जाएगा क्यू और उसके ठीक सामने ये क्या हो जाएगा, देना बैंक। बहुत ध्यान से क्लाइंट को समझिएगा, अभी दोनों पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छे से चल रही हैं, ठीक है, कोई अभी कंफर्म नहीं है। इसके बाद हमसे देखिए एक पॉइंट ये कह रहा है द वन हु फेसेस एस। अब देखिए नीचे वाले में भी फिक्स हो गया एस यही होगा, ठीक है। फिर कह रहा है द वन हु फेसेस एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। कह रहा है जो एस को फेस करता है वो ए के तुरंत लेफ्ट में है, ठीक है। इसमें समझिएगा एस को फेस कौन कर रहा है, ये, यानी ये ए के तुरंत लेफ्ट में। अच्छा ए साउथ फेसिंग वाला है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, यानी ये पोजीशन ए के लेफ्ट में होगी तो ए यहां होगा, तभी तो इसका लेफ्ट ये वाली पोजीशन आ जाएगा। कह क्या रहा था कि जिसको एस फेस करता है यानी ये ए के लेफ्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है ए यहां होगा तभी तो इसका लेफ्ट ये आएगा, क्लियर है। यहां पे भी वही हाल है, एस इसको फेस करता है, ए यहां आएगा तभी तो ए का लेफ्ट ये बन जाएगा, डन। यानी ये भी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। आगे हमसे कह रहा है कि बी डज नॉट सीट एट एनी एक्सट्रीम एंड। बी किसी किनारे पर नहीं है। और एक बात ये जरा नीचे वाला फिगर देखिए तो बी या तो इस किनारे पर या तो इस किनारे पर, बस यही दो जगह तो बची है हमारी, इसके अलावा कोई जगह बची बी की। और यहां हमसे कह रहा है कि बी किनारे पर नहीं है, इसका मतलब नीचे वाली जो कंडीशन थी वो क्या है,
गलत है। तो देखिए कट गया, नीचे वाली पॉसिबिलिटी अब जाके कटी है, और यहाँ पे देख लीजिए बी किनारे पर नहीं है, यानी बी यहाँ नहीं होगा, यानी बी की पोजीशन हमारी इसी जगह फिक्स होगी। क्लियर? तो ऊपर में देखिए ए बी सी फिक्स हो गया, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए ऊपर के चारों मिल गए, उनके चारों के बैंक भी मिल चुके हैं, सिर्फ नीचे के 2 बैंक की बात करनी है, तो वो भी देख लीजिए। आगे की लाइन में देखिए हमसे बहुत क्लियर यहाँ पे कह रहा है कि द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम सिंडिकेट बैंक, यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला जो पर्सन है वो सिंडिकेट बैंक वाले को फेस नहीं करता है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नीचे सामने सिंडिकेट नहीं होगा, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने यहां सिंडिकेट नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सिंडिकेट वाला पी पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा कौन? सिंडिकेट बैंक। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यहां पे पोजीशन हो जाएगी सिंडिकेट बैंक की, और एक बैंक मेरा यहां बच गया जो है इंडियन बैंक, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा? इंडियन बैंक। तो ये देखिए, ये हमारा अरेंजमेंट ऊपर वाला जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए मेरे कहने का यही मतलब है, अगर नाम के साथ प्रोफेशन भी इंक्लूड हो, कोई भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी इंक्लूड हो जाए, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब बहुत ध्यान से जो तरीका हमने आपको बिगिनिंग में 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में समझाने की कोशिश किया, जैसे लैंग्वेज आते हैं कि उसके पड़ोस के सामने ये है, उसके पड़ोस के सामने ये नहीं है, इस टाइप के लैंग्वेज को बस खाली समझना है आपको, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये भी क्वेश्चन आपको कंडीशन पूरी समझ में आई होगी, ये सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चन दिए, हम वो भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि हु इज फ्रॉम पीएनबी। पीएनबी कौन है भाई? पीएनबी कौन है? क्यू है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया क्यू। दूसरा कह रहा है हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन देना बैंक एंड ओबीसी। अब कह रहा है कि देना बैंक और ओबीसी के बीच में कौन बैठा है? एग्जैक्टली बीच में। तो ध्यान समझिएगा, देना बैंक है ए और ओबीसी बैंक है कौन? डी। तो ए और डी के बीच में कौन बैठा है? बी बैठा है, तो करेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी। भाई पी के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? अब देखिए पी यहां है ना, समझिए बात को, पी यहां है ना, पी नॉर्थ फेसिंग है, पी के इमीडिएटली लेफ्ट में यहां पे देखिए क्या कोई है? नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। तो जो तीसरा क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही 5 क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम उम्मीद करेंगे आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। तो दोस्तों अभी जो क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखा, ये क्वेश्चन हमेशा की तरह मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूं, और उम्मीद करूंगा कि जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा डबल रो के कॉन्सेप्ट को कैसे अप्रोच होता है, क्या उस पे ट्रिक होते हैं, कैसे उसको हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन हो चाहे विद प्रोफेशन हो, हर एक कंडीशन पे हम लोगों ने डिस्कशन आज किया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, और क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक नीचे दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, जो नहीं ज्वाइन किए सबसे पहले उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और हाँ हम उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो नए यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।